तो परिवार से और बच्चे के मन में आ रहा है कि वो 37% ले आके 1 नंबर ग्रेड वाले को पीछे कर रहा है तो क्यों पढ़ेगा। उसके तो दिमाग में ये बात छाई रही है ना कि हम तो इतना भी लाएंगे तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। जो 95-90% लाएगा उसके लिए तो दिक्कत है ना कि वो आरक्षण मिलेगा नहीं ना वो आगे बढ़ेगा। चंद्रशेखर जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, अपने बेटे को तो बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, उनको पैसे की कमी नहीं, लेकिन गरीब आदमी का आरक्षण तो जाके क्या करे, वो IAS बन जाएगा वहाँ। गरीब आदमी आरक्षण पे ले जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वाला तो 2 मिनट में छाट के फेंक देता है। उसको योग्यता चाहिए, बैंक थोड़ी है, सरकारी कर्मचारी थोड़ी है। डॉक्टर अगर तो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा, उसका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, चलेगा। भीमराव अम्बेडकर जी कैसे जाके संविधान सभा के अध्यक्ष बने ना। अगर तो उनको पानी नहीं पीने देते इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच कैसे गए। योग्यता माने रखती है, योग्य नहीं है आदमी तो किसी काम का नहीं है। योग्यता अगर जो है तो कहीं भी बैठ सकता है ना। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग है, जिनके पास खाने की क्षमता नहीं है, उनको आरक्षण के लिए ये किया जाए। चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के लोग हों, ये नहीं है कि एक ही वर्ग के पीछे लग जाए। जो दबा कुचला है उसके लिए आरक्षण की सीमाएं बढ़ा दी जाए, उसके लिए कर दिया जाए, लेकिन क्रीमी लेयर तो बंद होना चाहिए। सर क्या नाम हुआ? अखिलेश त्रिपाठी नाम है मेरा। सर क्या बोलेंगे, जिस तरीके से आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है और फिर जंतर मंतर भी उसका प्रोटेस्ट है कल, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए? आरक्षण हटाना चाहिए। आरक्षण का कई एक पहलू है। जिन पहलुओं पे आरक्षण चल रहा है वो ठीक नहीं है। मामला क्रीमी लेयर का उठा लीजिए आप, कि जिसका घर में IAS है, PCS है, जिनके बड़ी पोस्टों पे हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाता है। जब वो ग्रेजुएट हैं, वो साक्षर हैं, सारी व्यवस्था उनके पास संपन्न है, तो उनको क्यों आरक्षण की ज़रूरत है। सरकार को जागृत होनी चाहिए। सरकार इस बारे में सोचे कि भाई अगर तो ऐसी बात है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग है, जिनके पास खाने की क्षमता नहीं है, उनको आरक्षण के लिए ये किया जाए। चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के लोग हों, ये नहीं है कि एक ही वर्ग के पीछे लग जाए। जो दबा कुचला है उसके लिए आरक्षण की सीमाएं बढ़ा दी जाए, उसके लिए कर दिया जाए, लेकिन क्रीमी लेयर तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल क्रीमी लेयर के लिए यह देश जो है इसीलिए पीछे जा रहा है। जो क्रीमी लेयर आगे चला गया है वो पीछे होगा नहीं। अब जिसका बाप IAS है, जिसकी माँ IAS PCS है, उसको धन की कमी है क्या, उसको शिक्षा की कमी है क्या, तो उसको क्यों आरक्षण सरकार दे रही है। ये तो एक तरह से एक ही वर्ग बढ़ रहा है जो। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण जब आरक्षण आंदोलन चल रहा है तो उसको लेके काफी लोग विरोध कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि उनको ज्यादा दिक्कत परेशानी सामने आती है। स्वर्ण समाज कहाँ विरोध कर रहा है? स्वर्ण समाज में गरीब नहीं रहते हैं। स्वर्ण समाज के पास बहुत सारे लोग हैं जिनको रोटी खाने का ये नहीं, उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा। स्वर्ण समाज की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर जो उसी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, बिल्डिंग एक है, मास्टर एक है, सब कुछ एक है, एक के बाद वो आरक्षण का ऐसा भूत सवार है, उसके लिए 80% असूला जाता है, उनके लिए 17% असूला जाता है। ऐसा क्यों भेदभाव है? पेरेंट्स तो वो भी तो गरीब है, उसको भी तो चाहिए नहीं चाहिए। उसका शिक्षा क्या, उसके बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है या फुटबॉल नहीं है, वो इतना तो कहाँ से पढ़ाएगा। स्वर्ण समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है। स्वर्ण समाज में सभी तो धनवान तो नहीं है ना, सबके पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके आधार पे वो आगे बढ़े। गरीब उसमें भी हैं, गरीब इसमें भी हैं। तो इसलिए हमारा तो यही मानना है, क्रीमी लेयर वाला मामला को लाइए और जो जिस सबल है उसको हटा दीजिए। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं ये बच्चों के ऊपर आता है कि ये इतना आरक्षण हमें मिल जाएगा तो हमें इतनी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो ये चीज़ बच्चों के मन में आती है। ये तो परिवार से और बच्चे के मन में आ रहा है कि वो 37% ले आके 1 नंबर ग्रेड वाले को पीछे कर रहा है तो क्यों पढ़ेगा। उसके तो दिमाग में ये बात छाई रही है ना कि हम तो इतना भी लाएंगे तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। जो 95-90% लाएगा उसके लिए तो दिक्कत है ना कि वो आरक्षण मिलेगा नहीं ना वो आगे बढ़ेगा। तो ये तो लोग खुद ही अपने बच्चे को पीछे करने के चक्कर में ये बोल सकते हैं कि उन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने परिवार के ऊपर भरोसा नहीं है। उनके परिवार के ऊपर भी भरोसा नहीं है, उनको भी भरोसा नहीं है, अपने बच्चे को खुद ही वो पीछे कर रहे हैं। अगर तो कंपटीशन नहीं करेगा बच्चा तो पता कैसे लगेगा इसके पास क्या योग्यता है। कंपटीशन से उसे पीछे रख रहे हो। ये आरक्षण रूपी जो एक शस्त्र बना हुआ है, ये सबसे ज़्यादा पिछड़े लोगों को परेशान कर रहा है।
अगर जो फाइट नहीं करेगा बच्चा, नॉलेज नहीं आएगा तो क्या करेगा। अब सरकार या कोई भी जो आरक्षण के पीछे कर रहे हैं, अगर जो डॉक्टर बन जाता है बच्चा, तो आरक्षण लिपि वाले डॉक्टर से क्यों नहीं दवा कराते हैं? कि उनको विश्वास नहीं है, वही आरक्षण दे रहे हैं और आरक्षण का डॉक्टर जाके बैठता है चैम्बर में तो कहते हैं इससे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, इससे ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, हाई ग्रेड वाले से लूंगा। ऐसा क्यों डबल स्टैंडर्ड करते हैं आप लोग? तो अगर तो आप आरक्षण दे करके उसको बना रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो, तो उससे ही ट्रीटमेंट भी कराओ ना। फिर अपने लिए क्यों ऐसा करते हो? जिस जनता का वो सेवक है, जो डॉक्टर आरक्षण लेके बन के जाता है, जब उसे नॉलेज नहीं है तो किसी गरीब आदमी की दवा करेगा, इधर उधर हो जाएगा। क्या सरकार गारंटी ले रही है? वो गारंटी ले रहा है। ये तो एक सबसे मारक और सबसे ये है डॉक्टर, जो डॉक्टर इंजीनियर अपर ग्रेड के लोग हैं, इनमें अगर तो आरक्षण से ये बन के जाएंगे तो देश की सेवा क्या करेंगे ये? अच्छा सर, अगर बात करें जिस तरीके से दलित इतने पिछड़े हैं, वो परेशान इतना रहते, तो उनको आगे उठाने की बात की जा रही है, तो इतना क्यों कष्ट किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है 75 साल हो गया, दलित आरक्षण लेके भी आगे नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कहाँ से खामियां हैं? सरकार ढूंढे और वो विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग भी तो ढूंढे कि ये लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। 75 साल के बाद भी अभी पीछे चल रहे हैं, क्या बात है? एक वर्ग जो सवर्ण पूरे सरकार चिल्ला रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि सवर्ण आगे है। 75 साल आरक्षण लेने के बाद भी आप क्यों पीछे हो? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? ये भी तो इनको सोचना चाहिए कि 75 साल में हम पीछे क्यों हैं? आरक्षण लेने के बाद, सब कुछ लेने के बाद ये साक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं? साक्षरता इनसे क्यों दूर जा रही है? चंद्रशेखर आजाद है, वो खुद बोलते हैं कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में जो है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। अरे चंद्रशेखर जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, अपने बेटे को तो बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, उनको पैसे की कमी नहीं, लेकिन गरीब आदमी का आरक्षण तो जाके क्या करे? वो IAS बन जाएगा वहाँ। गरीब आदमी आरक्षण पे ले जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर वाला तो 2 मिनट में छाट के फेंक देता है। उसको योग्यता चाहिए, बैंक थोड़ी है, सरकारी कर्मचारी थोड़ी है। डॉक्टर अगर तो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा, उसका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, चलेगा नहीं। तो उसी तरह से सरकारी में तो ये ले जाके आरक्षण डाल के डॉक्टर भर दिया, विश्वास खत्म हो गया। क्यों? स्कूलों से खत्म हो गया। सरकारी स्कूल इतने पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं अपने बच्चे को लोग दाखिल देते हैं? वो सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है कि गरीब जाएंगे, क्योंकि वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों नीतियाँ खराब है सरकार की और ये विपक्ष और पक्ष दोनों की, इसलिए तो हो नहीं रहा है। जिस तरह विपक्ष और पक्ष दोनों जब चुनाव आते हैं तो दोनों लोग आके बोलते हैं कि हम इतना आरक्षण देंगे, इतना आरक्षण देंगे। जिस तरीके से आपने बोला कि गलत है, अगर गलत है तो राजनीतिक पार्टियां हैं, देश चलाना है, उनको क्यों बोलते हैं? सरकार और विपक्ष दोनों की नीतियाँ गलत है। अगर जो नीतियाँ सही होती तो कहते मैं विकास के नाम पे वोट दो। विजन हमारा विकास है, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। ये कहते हैं आरक्षण के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो, जाति के नाम पे वोट दो। अरे आप विकास करो ना, सब विकसित हो जाएंगे तो आपको वैसे जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे लोग। आप तो खुद ही उसके परचेजर हो कि इसके शोर मचाओ तो ये हमारी पार्टी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अरे धर्म, जाति, लिंग के नाम पे आप क्यों बांटने में लगे हुए हो? आरक्षण क्या है? यही तो आप आरक्षण में कर रहे हो। कितना परेशान किया गया था, पानी नहीं पीने दिया गया था उनको, तो उनको आगे तो उठाना तो पड़ेगा ना, आगे बढ़ाना पड़ेगा। कब नहीं पीने दिया गया था? पानी क्यों नहीं पीने दिया गया? कौन से काल की बात कर रही हैं आपकी? कौन से काल में? खुद बोलते हैं कि हमें पानी पीने नहीं दिया गया था। उनको अगर तो पानी, पार्लियामेंट कैसे पहुंच गया अगर तो पानी नहीं पीने दिया गया तो? अगर तो जनता ने सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, तभी तो पार्लियामेंट पहुंचे, विधायक बने, सांसद बने, MP बने, मिनिस्टर बने। ऐसे भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कैसे जाके संविधान सभा के अध्यक्ष बने? बने ना। अगर तो उनको पानी नहीं पीने देते इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच कैसे गए? योग्यता माने रखती है। योग्य नहीं है आदमी तो किसी काम का नहीं है। योग्यता अगर जो है तो कहीं भी बैठ सकता है ना। ये योग्यता के लायक तो बने। सिर्फ आरक्षण के पीछे कब तक दौड़ते रहेंगे? आरक्षण से क्या क्या कर लेंगे? योग्य बने, अगर तो साक्षर रहेंगे, योग्य रहेंगे तो कहीं न कहीं हो जाएगा। साक्षर ही नहीं है, योग्य नहीं है तो बस वही रोना है जी कि हमारा वोट बैंक सेट हो जाए। इनको पानी नहीं पीने दिया, इनको खाने नहीं दिया, इनको ये नहीं करने दिया, ये तो गलत है। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, कल आंदोलन है आरक्षण हटाओ के लिए, तो लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार को सुननी चाहिए। अगर तो आंदोलन है किसी चीज के लिए तो सरकार को ये करना चाहिए कि भाई ये बार बार अगर तो दिक्कत है तभी तो लोग रोडों पे आ रहे हैं। दिक्कत नहीं होती तो रोडों पे क्यों आएंगे? सब अपने कामकाज में मस्त रहेंगे, काम करेंगे, यहाँ लगा के बैठेंगे। क्या क्यों धरना प्रदर्शन? पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ी है ये।
कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी धरना दे रही है जी, प्रदर्शन कर रही है। ये तो जनता का एक ये है कि जनता का वर्ग है कि भाई हमारे को आरक्षण हटाओ या इसको क्रीमी लेयर का मामला सामने लाओ। जो योग्य है उसको हटा दो आरक्षण से, जो योग्य नहीं है उसको आरक्षित करो। ये तो हम भी चाहते हैं।